यूं कर दी। निवेदिता क्लासेज की विशेष विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुस्लिम विधि में परीक्षा के दृष्टिकोण से मुसलमान कौन है, मुस्लिम विधि के स्रोत और हमने विशेष रूप से जो है निकाह की परिभाषा और आवश्यक तत्व तथा मुता मैरिज के बारे में हमने अध्यापन किया। आज मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले अन्य विषयों में जिसमें आपकी परीक्षाएं हैं तथा आगामी वर्षों के लिए भी आप इस प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहें। मैं शुरू करूंगा प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर की परिभाषा, प्रकृति और प्रकार पर चर्चा कीजिए। विल्सन की परिभाषा है, महर एक प्रतिफल है जो पति द्वारा पत्नी के शरीर के समर्पण के बदले दिया जाता है। यह संपत्ति अथवा धन, यह संपत्ति अथवा धनराशि भी हो सकता है। यह दो प्रकार का होता है, मुअज्जल और मुबद्दल। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा तथा सुबुर निसा वर्सेज सब्दू शेख के मामले में महर की तुलना, महर एक प्रकार से विक्रय वस्तु से इसकी तुलना की गई है शरीर के बदले में। केपी सक्सेना, महर मुस्लिम पति पर एक कानूनी दायित्व आरोपित करता है। यह विवाह की संविदा में अंतर्निहित है, जिसके अंतर्गत पति जो है टोकन ऑफ रिगार्ड, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में जो है, प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में कोई प्रतिफल या धनराशि देता है शरीर के समर्पण के बदले। आधुनिक विधि शास्त्री केपी सक्सेना की परिभाषा को उचित और न्याय संगत मानते हैं। भारतीय कानून में भी यह परिभाषा स्वीकृत है। महर का उद्देश्य तलाक के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाना है, बहुविवाह को रोकना या नियंत्रित करना है। महर की विषय वस्तु कोई भी ऐसी वस्तु जो माल की श्रेणी में आती है, महर की भुगतान मानी जा सकती है। कुरान में कहा गया है कि गरीब पति का पत्नी को कुरान सिखाना भी एक तरह से महर के समान है। महर के प्रकार, महर दो प्रकार की होती है, महर ई मुसम्मा और महर ई मिस्ल। महर ई मुसम्मा पहले से निर्धारित महर, कब? निकाह के समय। और नंबर 2 महर ई मिस्ल, रिवाजी मिस्ल यानी रिवाजी महर, जिसे कोर्ट निश्चित करे, महर ई मिस्ल है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महर ई मुसम्मा। ऐसी रकम
जो निकाह के समय सुनिश्चित की जाती है। निकाह के समय निश्चित यह रकम लिखित कबीरनामा, जिसे विवाह का डॉक्यूमेंट कहते हैं, अथवा मौखिक भी हो सकती है, जिसे महर ई मुसम्मा कहा जाता है। ऐसी रकम निकाह के पहले अथवा बाद में भी निश्चित की जा सकती है, यदि दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति है। विवाह के समय तय नहीं किया तो दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति है तो बाद में भी तय की जा सकती है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अतः महर ई मुसम्मा जो है, जहां पक्षकारों ने स्वतंत्र सहमति से महर की रकम को तय कर लिया है और यदि पत्नी इस रकम की अदायगी का दावा करती है, बाद में पति ऐसी रकम देने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे ऐसी रकम अनुचित ही क्यों ना हो, पत्नी वसूल कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कर्ज वसूल करती है, यदि पति रकम देने में कारावास, देखिए रकम देने में असफल है तो उसे कारावास भुगतना पड़ेगा, फिर भी उसका पीछा नहीं छूटेगा। महर मुसम्मा को दो भागों में बांटा गया है, मुअज्जल महर और मुबदल महर। अ यानी अभी दे, तुरंत दे। मुअज्जल महर निश्चित रकम का ऐसा भाग जो निकाह के तुरंत बाद दे है। कब? जब भी पत्नी मांगे, जैसे ही पत्नी मांग करती है उसे दे है। और मुबदल महर परंपरा के तौर पर कुल रकम का ऐसा भाग जो तलाक या पति की मृत्यु पर दे है। महर की ऐसी मांग को मुबदल महर कहा जाता है। मान लीजिए निकाह के समय 10 लाख रुपए टोटल रकम तय की, जिसमें 5 लाख रुपए मुअज्जल और 5 लाख रुपए मुबदल है। तो मुअज्जल निश्चित रकम का ऐसा भाग यानी 5 लाख रुपए जो निकाह के तुरंत बाद दे है। जब भी पत्नी मांगे, जैसे ही पत्नी मांग करती है उसे दे है। नहीं दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू वसूल करती है वो वसूल कर सकती है, पीछा नहीं छूटेगा। और मुबदल परंपरा के तौर पर कुल रकम का ऐसा भाग जो तलाक या पति की मृत्यु पर दे है। महर की ऐसी मांग को मुबदल महर कहा जाता है। दूसरा महर ई मिस्ल, जिसे उचित या रिवाजी महर कहा जाता है, जहां पक्षकारों में निकाह तो हो गया किंतु महर उल्लेखित नहीं है। तो ऐसी दशा में या ऐसी स्थिति में जब दोनों पक्षकार जीवित है तो वह आपस में परस्पर सहमति से तय कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? लेकिन यदि महर तय नहीं है और पति मर गए या विवाह विच्छेद हो गए तो कोर्ट महर को तय करता है। ऐसा महर जिसे कोर्ट तय करता है उसे महर ई मिस्ल कहते हैं। हमीरा बीबी वर्से जुबैदा बीबी के मामले में यह कहा गया कि कोर्ट, हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के मामले में यह कहा गया कि कोर्ट इन 5 बातों को ध्यान में रखकर महर तय करेगा। पत्नी की व्यक्तिगत योग्यता क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, पीएचडी डॉक्टर है या गोबर या पोटे थापने वाली है। उसके पिता, पत्नी के पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा। उसके खानदान की औरतों को मिसाल के तौर पर महर से क्या मिला है यह भी कोर्ट देखेगा। पति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी देखा जाएगा कि पति जो है
5 कंपनियों का मालिक है, या मूंगफली या आइसक्रीम का गाड़ा लगा रहा है, यह भी देखा जाएगा। तथा देश की वर्तमान और आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों को भी देखा जाएगा। ये पांचों तत्व जो है साथ साथ चलेंगे। तो आपने पढ़ा महर की परिभाषा, प्रकृति और उसके प्रकार। मैं एकदम ब्रीफ में ले रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। विल्सन की परिभाषा, महर एक प्रतिफल है जो पति द्वारा पत्नी के शरीर के समर्पण के बदले दिया जाता है। यह संपत्ति अथवा धनराशि भी हो सकता है। ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा पिछले टॉपिक में कि हिंदू लॉ में तो विवाह एक संस्कार है, लेकिन मोमडन लॉ में विवाह एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट विषय में यह भी पढ़ा है, बिना प्रतिफल के करार शून्य है। तो पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण के बदले पति द्वारा पत्नी को दे जो धनराशि है या कोई संपत्ति है, उसको हम महर कहते हैं। विल्सन की परिभाषा, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, सुबुर शेख बनाम सुबुर निसा बनाम सब्दू शेख और केपी सक्सेना की परिभाषा। फिर हमने देखा महर का उद्देश्य, तलाक के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाता है, बहुविवाह को रोकता या नियंत्रित करता है। महर के 2 प्रकार हैं, महर ई मुसम्मा और नंबर 2 महर ई मिस्ल। महर ई मुसम्मा के भी 2 प्रकार है, मुंह अदल और मुंह ब यानी बाद में दे मुंह बदल। फिर आपने देखा कि महर ई मिस्ल एक ऐसा महर जिसे कोर्ट तय करे, उसे महर ई मिस्ल कहते हैं। कोर्ट क्यों तय करता है कि पक्षकार अगर जीवित है तो आपस में तय कर लेंगे, लेकिन समस्या कहां आती है, जहां पति मर गया है या विवाह विच्छेद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है महर को तय करता है। एक ऐसा महर जिसे कोर्ट तय करता है उसे महर ई मिस्ल कहते हैं। आपने यह भी पढ़ा, हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के मामले में यह कहा गया कि कोर्ट 5 बातों को ध्यान में रखते हुए महर तय करेगा। पत्नी की व्यक्तिगत योग्यता, उसके पिता यानी पत्नी के पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उसके खानदान की औरतों को मिसाल के तौर पर महर में क्या मिला, पति की सामाजिक और आर्थिक हैसियत को देखा जाएगा तथा देश की वर्तमान और आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों को भी देखा जाएगा। 5 तत्व साथ साथ चलेंगे। राउंड अप प्ले। मैं जो है समय के साथ और आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मुस्लिम विधवा का अदे महर के संदर्भ में धारणा अधिकार को स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। महर की परिभाषा, प्रकार और ये जो अनपेड डॉवर है उसमें से अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक प्रश्न आपको अवश्यंभावी रूप से मिलेगा। एक ऐसी विधवा जिसके महर का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि मुंह अदल तो पत्नी तुरंत मांगे पति द्वारा दे है, पति जिंदा है, विवाह विच्छेद हो गया, पति जिंदा है, तो जैसे कोर्ट अपना रेवेन्यू वसूल करती है वैसे वो वसूल कर देगी। नहीं दे रहा है, सिविल कारावास भुगतना पड़ेगा। सिविल कारावास भुगतने के बावजूद भी वो महर के दायित्व से बच नहीं सकता। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है जहां पति की मृत्यु हो गई है और उसके महर का भुगतान नहीं हुआ है। तो पति की मृत्यु के पश्चात महर के संदर्भ में विधवा का धारणा अधिकार क्या है? निम्नलिखित है। एक विधवा का जो महर है, बकाया महर, क्योंकि पति तो मर गया है, एक ऋण है, अधिकार नहीं है, ये समझना ध्यान से। एक ऋण है, अधिकार नहीं है। और ऋण भी कैसा? कमजोर ऋण के समान है।
कपूर चंद बनाम कादर उन्नीसा के मामले में यह कहा गया कि पति के मरने के बाद में विधवा की स्थिति कमजोर है, ऋणदाता जैसी है, और वो भी क्या, अन्य ऋणदाता जैसी। भार नहीं है, कमजोर अधिकार है, प्राथमिक अधिकार नहीं है। लाइन में लगना पड़ेगा, सबसे लास्ट में खड़ी हो जाएगी वो। पैसे ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। पति की संपत्ति स्वतंत्र नहीं है, उसको बेचा जाएगा। विधवा का भी बकाया है उस पति में, अन्य ऋणदाता है उनका भी बकाया। तो लास्ट में बच गए तो पैसे ले ले, नहीं तो मजा करो। अगर पति में कोई मांगने वाला नहीं है, धारणा अधिकार, पति की संपत्ति स्वतंत्र है और पति मर गया है और उसके महर का भुगतान नहीं हुआ है, तो मोमडन लॉ ऐसी विधवा को अधिकार देती है कि वह तब तक कब्जा बनाए रखे जब तक अन्य उत्तराधिकारी उसके महर का भुगतान ना कर दे। विधवा के ऐसे अधिकार का नाम धारणा अधिकार है। धारणा अधिकार है। नंबर 3, धारणा अधिकार स्वामित्व प्रदान नहीं करता, केवल कब्जा बनाए रखने का अधिकार देता है, स्वामित्व नहीं मिलता है। मान लीजिए महर ज्यादा है, महर की रकम ज्यादा है। मान लीजिए मोडिये मोची का सलमा पे दिल आ गया, उसने कहा 1 करोड़ महर देता हूं मैं, और कुछ महर मुअज्जल दे दिया, मुअज्जल के बाद में दे है। अब देखिए, चूंकि पति मर गया है, स्वतंत्र संपत्ति है, धारणा अधिकार मिलेगा उसको। ध्यान रहे, विधवा का केवल कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, स्वामित्व का अधिकार नहीं देता है मोमडन लॉ। और मान लीजिए कब्जा बनाए, कब तक है कब्जा बनाए रखने का अधिकार? जब तक उसके महर का भुगतान ना हो जाए। मान लीजिए मुबदल महर जो है ज्यादा है और कब्जा बनाए रखने, उसके पास में पजेशन है, कब्जा है, और 12 साल निकल गए, तो एडवर्स पजेशन में भी 12 वर्ष है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सआशय, बेईमानी पूर्वक, खुलेआम, शांतिपूर्वक लगातार 12 वर्षों तक अगर सुख सुविधा ले लेता है तो कानून में कहावत है, झगड़ा झूठा और कब्जा सत्ता। लेकिन विधवा जो है, एडवर्स पजेशन के आधार पर संपत्ति अपनी होने का दावा नहीं कर सकती। मस्जिद शाहिदगंज वर्सेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का मामला आपने पढ़ा। इसी प्रकार से आपने देखा, धारणा अधिकार स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता, विधवा संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकती। और यदि उसने संपत्ति का अंतरण कर दिया है, संपत्ति का अंतरण कर दिया लेकिन कब्जा नहीं दिया है, अंतरण शून्य, वापस कब्जा नहीं दिया है, अंतरण शून्य होगा। लेकिन अंतरण के साथ में पजेशन भी दे दिया है, कब्जा भी दे दिया विधवा ने, तो अंतरण तो शून्य होगा सो होगा। वापस कब्जा विधवा को न दिया जाकर उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। लेकिन उसके महर का क्या होगा, आज तक अनसेटल्ड पड़ा है। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद के मामले में विधायन में क्या होता है, प्यास पहले लगती है, कुआं जो है विधायन में कुआं पहले खोदा जाता है, प्यास बाद में लगती है। जबकि निर्णयों में प्यास पहले लगेगी, कुआं बाद में। बाद आने पर ही विधि का आज की तारीख तक अनसेटल्ड पड़ा है। महर के भुगतान में उत्तराधिकारियों का दायित्व। वैसे तो महर पति की, विवाह की संविधा में पति की जिम्मेवारी है, लेकिन उत्तराधिकारी उस महर के एवज में पति की संपत्ति पर कानून, मोमडन लॉ ने कब्जा बनाए रखने का जो अधिकार दिया है, उत्तराधिकारी उस संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उस विधवा के महर का भुगतान करना पड़ेगा। संपत्ति को स्वतंत्र करवा लो, जिसमें
विधवा भी अपना हिस्सा देगी। मान लीजिए 4 लाख महर बकाया है, 3 उत्तराधिकारी है, 1-1 लाख रुपए उस विधवा को दे दो और 1 लाख जो है विधवा का खुद का हिस्सा शामिल हो जाएगा, संपत्ति स्वतंत्र हो जाएगी। इसी प्रकार उपहारों के बारे में उपधारणा, समय समय पर पति ने अपने जीवन काल में पत्नी को जो उपहार दिए हैं वह भी महर की एवज में माना जा सकता है। यदि पति ये कह रहा है कि ये मैं आपको जो है महर के बदले में दे रहा हूं तो माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, विधवा का जो धारणा अधिकार है वह अंतरणीय है। मान लीजिए विधवा के महर का भुगतान नहीं हुआ है, पति की स्वतंत्र संपत्ति पर उसका कब्जा है, लेकिन वो मर गई और उसका बकाया महर है, तो यह अधिकार बेटी में चला जाएगा। जेबुनिसा वर्सेस नाजिम हसन के मामले में यह कहा गया कि बेटी अपनी मां की मृत्यु के पश्चात कब्जा ले सकती है और अपनी मां की महर की रकम को ले सकती है। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है वैसे मां की जगह बेटी आ जाएगी। तो आपने देखा विधवा का अदत्त मेहर के संदर्भ में धारणा अधिकार, महर एक ऋण है, अधिकार नहीं है, कमजोर ऋण के समान है, पत्नी का प्राथमिक अधिकार नहीं है, पति की स्वतंत्र संपत्ति है और बकाया नहीं है, तो मॉडल लॉ पति की संपत्ति पर विधवा को महर के भुगतान नहीं हुआ है उसके एवज में अधिकार देता है कि वह तब तक कब्जा बनाए रखे जब तक अन्य उत्तराधिकारी उसके महर का भुगतान न करते। ऐसा धारणा अधिकार स्वामित्व प्रदान नहीं करता। विधवा संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकती। मस्जिद साहिबगंज वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, संपत्ति के अंतरण के परिणाम महर के भुगतान में उत्तराधिकारियों का दायित्व और उपहार ही माने जाएंगे। मोहम्मद सदीक वर्सेस फकजहाँ के मामले में कहा गया। लेकिन पति ने महर के एवज में उपहार दिया, खेत दे दिया, प्लॉट दे दिया, तो ऐसी स्थिति में वो महर माना जा सकता है। और उत्तराधिकार जो धारणाधिकार जो है यह अंतरणीय है। बेटी अपनी मां की मृत्यु के पश्चात कब्जा ले सकती है, अपनी मां की महर की रकम को ले सकती है। जेबुनिसा वर्सेस नाजिम हसन के मामले में आपने देखा। इस प्रकार जो है आपने देखा महर, उसकी परिभाषा, प्रकार और विधवा का धारणाधिकार। कल जो आपने टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा, विवाह की परिभाषा, आवश्यक तत्व, मुता मैरिज, दूसरा महर और तीसरा टॉपिक जो हम विवाह विच्छेद पर पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम इन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विवाह की परिभाषा और आवश्यक तत्व, मोहर और जो ये टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं, आपको कम से कम इसमें से 3 प्रश्न मिलेंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन, आग्रह है कि आप जो है अच्छी तरीके से अगले इस प्रश्न को समझना। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हर जो है स्थिति में आपको पेपर में लिखना है, ऐसी मैं संभावना कामना करता हूं। साथ में इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आगामी और भी जो विषय हैं उनके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे ब्रीफ में कम समय में अच्छी तरीके से जो है आपको वीडियो डाल सकूं। ये भी आप ध्यान रखना। मेरा अगला प्रश्न है विवाह विच्छेद जो है उसके प्रकार। देखिए, तलाक विवाह विच्छेद नहीं है, विवाह विच्छेद का एक प्रकार है। तलाक की परिभाषा और प्रकार, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और उसके विधिक परिणाम क्या है।
इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा और उसके बाद में विवाह विच्छेद के अन्य प्रकार खुला, मुबारक, इला, लियन, जिहर और फस्क यानी न्यायिक विवाह विच्छेद और उसके साथ साथ तलाक ए तफवीज, डेलीगेटेड तलाक, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो तलाक की परिभाषा तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। तलाक ए तफवीज से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो विवाह विच्छेद एक सामान्य शब्दावली है। मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ब्रीफ में जाऊंगा, इसलिए सार को आप पकड़ने की कोशिश करना। विवाह विच्छेद एक सामान्य शब्दावली है जिसके मुख्य 7 स्वरूप है, उनमें से एक तलाक भी है। 7 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 तलाक, नंबर 2 खुला, नंबर 3 मुबारक, नंबर 4 इला, नंबर 5 जिहार, नंबर 6 लियन और नंबर 7 फस्क यानी न्यायिक विवाह विच्छेद। तो सबसे पहले मैं तलाक की अवधारणा पर चर्चा करूंगा। ध्यान से समझना कि जिस प्रकार सभी हब्सी मानव है लेकिन सभी मानव हब्सी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक तलाक विवाह विच्छेद है लेकिन प्रत्येक विवाह विच्छेद तलाक नहीं है। तलाक की परिभाषा। तलाक क्या है? मुस्लिम पति का एक विशेष और अनियंत्रित अधिकार है जिसके अंतर्गत जब चाहे बिना किसी औचित्य के अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। मुस्लिम पति के ऐसे अधिकार का नाम तलाक है। तलाक क्या है? विशेष एवं अनियंत्रित प्रथम अधिकार है। जब चाहे बिना किसी औचित्य के अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। मुस्लिम पति के ऐसे अधिकार का नाम तलाक है। पत्नी अगर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री लेकर आती है और पति कोर्ट के बाहर बैठा बैठा कहता है जारान धन तलाक दी, तो कोर्ट का डिसीजन फाड़ कर फेंक दो, इतना अनियंत्रित अधिकार है। सुन्नी में तलाक में गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। सिया में तो आपने देखा तलाक में तो गवाह की आवश्यकता है, लेकिन सुन्नी मुसलमान है, तलाक में गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। न्यायालय की डिक्री पारित होने के बाद भी पति तलाक दे सकता है, इतना अनियंत्रित अधिकार है मुस्लिम पति का। हिंदू या क्रिश्चियन का अधिकार नहीं है, मुस्लिम पति का अधिकार है। तो आपने देखा तलाक की परिभाषा कि मुस्लिम पति का तलाक एक विशेष एवं अनियंत्रित प्रथम अधिकार है जिसके अंतर्गत जब चाहे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बिना किसी औचित्य के गोविंद वाली मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। ऐसे अधिकार का नाम तलाक है। ध्यान से समझना, सुन्नी विधि में तलाक देने के लिए 2 बातें जरूरी है। पति वयस्क होना चाहिए और स्वस्थचित होना चाहिए। बस 2 ही बातें हैं। नशे या दबाव में या गलत उच्चारण में तलाक दे दिया तो मानिए स्वस्थित और व्यस्त है, नशे में या गलत उच्चारण में तलाक की जगह जा फातिमा मैं तुझे ललाक देता हूं तो भी मान्य है। लेकिन सिया विधि सुन्नी विधि की अपेक्षाकृत सॉलिड ग्राउंड देती है। पति व्यस्त होना चाहिए, स्वस्थित होना चाहिए, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और कार्य को करते समय कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझ रहा था, ये बात भी उसकी जानकारी में होना चाहिए। तलाक 2 प्रकार से हो सकता है, लिखित और मौखिक। सिया विधि में मौखिक होता है, 2 गवाह जरूरी है, लेकिन पति गूंगा है तो सिया में लिखित भी हो सकता है। सुन्नी विधि में तलाक हमेशा लिखित में दिया जाता है। तलाकनामा तैयार किया जाता है, जिसको तलाक दे रहा है उसका नाम लिखा होता है। जैसे ही वह तलाकनामे पर पति हस्ताक्षर करता है,
तलाकनामा प्रभावी हो जाता है। तलाक के दो प्रकार हैं, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत यह कुरान द्वारा समर्थित है और तलाकुल बिद्दत इसका वर्णन कुरान में नहीं है, बाद में अमोदिया घराने के लोगों ने इसे बनाया है। तलाकुल सुन्नत ये दो प्रकार का है, तलाक ए हसन सर्वश्रेष्ठ किस्म का तलाक और तलाक हसन उचित तलाक। मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले तलाक ए अहसान। इसमें पति केवल एक बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है, जा फातिमा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कब करेगा? तलाक का एक ही उच्चारण करेगा। कब करेगा? जब पत्नी तुहुर की अवस्था में हो। तुहुर की अवस्था से तात्पर्य पाक साफ हो, एमसी पीरियड में ना हो, तब वो तलाक शब्द का प्रयोग करेगा। जैसे ही वो तलाक शब्द का प्रयोग करेगा, पति पत्नी नहीं मिलेंगे, इद्दत की अवधि शुरू। इद्दत पूर्ण होते ही तलाक भी पूर्ण। इस अवधि में चाहे तो पक्षकार जरिए समागम तलाक का खंडन भी कर सकते हैं। तलाक ए अहसन को सर्वश्रेष्ठ किस्म का तलाक इसलिए कहते हैं कि इसमें पक्षकार अगर दोनों में से किसी ने या मान लीजिए पुनर्विवाह नहीं किया है तो पक्षकार रीमैरिज कर सकते हैं। तलाक अहसन। तलाक हसन इसमें 3 शब्दों का उच्चारण होता है। पहली तूर की अवस्था में पहला तलाक, जा फातिमा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर 2 बाद में तूर की अवस्था में तलाक देता है। और तीसरी बार जैसे ही बोला जा फातिमा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मोहम्मद साहब कहते हैं गुनाह हो गया। क्यों? क्योंकि 2 तलाक 2 बार जब तक वो बोला है तब तक तो पक्षकार रीमैरिज कर सकते हैं, पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन 3 तलाक के बाद पुनर्विवाह अमान्य है। अगर करना है तो फिर मान लीजिए दूसरा वापस उसी से विवाह करना है तो हलाला क्रिया जरूरी है। हलाला क्रिया क्या है? पत्नी पहले दूसरे से शादी कर समागम कर फिर से उसे तलाक दे, अपने पहले पति से शादी कर सकती है, इसे हलाला क्रिया कहते हैं। तलाकुल बिद्दत सुन्नी लोगों में प्रचलित है। यह अमोदिया घराने के लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कुरान की तर्ज पर इसका डेवलपमेंट किया, विकास किया। कुरान इसे नहीं मानता। पहले क्या था कि 3 महीने कौन इंतजार करे, एक ही मीटिंग में कह दिया जा फातिमा मैं तुझे तलाक देता हूं, जा फातिमा मैं तुझे तलाक देता हूं, जा फातिमा मैं तुझे तलाक देता हूं। अब 3 बार में भी जिबिया पे दिक्कत हो रही है, इसलिए इन्होंने तरीका निकाल दिया कि जा फातिमा मैं तुझे 3 तलाक देता हूं। अमोदिया घराने के लोगों द्वारा कुरान की तर्ज पर यह विकसित तरीका है। तो ये था तलाक की परिभाषा। मुस्लिम पति का विशेष और अनियंत्रित अधिकार जिसके अंतर्गत जब चाहे बिना किसी औचित्य के अपनी पत्नी का परित्याग कर दे मुस्लिम पति के ऐसे अधिकार का नाम तलाक है। तलाक के 2 प्रकार हैं, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत के भी 2 प्रकार हैं, तलाक अहसन और तलाक हसन। अब तलाक के विधिक परिणाम, पति ने 4 शादी कर रखी है तो अगली से शादी तब तक नहीं करेगा जब तक त्यागी हुई पत्नी इद्दत की अवधि पूरा ना कर ले। भरण पोषण लेगी पत्नी, भरण पोषण लेगी। डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ के मामले में केस का नाम है डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ। मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 के निर्वचन में सेक्शन 3 के निर्वचन का प्रश्न था। मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 के निर्वचन के प्रश्न में सेक्शन 3 के अनुसार एक मुसलमान जो है, एक मुस्लिम पति
अपनी तलाकशुदा पत्नी को विद इन इद्दत पीरियड युक्त और समुचित भरण पोषण देगा। अब कोर्ट के सामने दो प्रश्न थे कि इद्दत की अवधि विवाह विच्छेद में 3MC या 3 चंद्रमास है, तो 3 महीने देगा या 3 महीने समाप्त होने से पहले पहले उसकी लाइफ टाइम व्यवस्था करेगा। कोर्ट ने डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ के मामले में कहा कि मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 विद इद्दत पीरियड का अर्थ यदि 3 महीने लेवे तो फिर प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अतः कोर्ट ने कहा विद इन इद्दत पीरियड का तात्पर्य 3 महीने नहीं है, 3 महीने समाप्त होने से पहले पहले उसकी लाइफ टाइम व्यवस्था करना है। कब तक? जब तक वो पुनर्विवाह न कर ले। बकाया विवाह विच्छेद हो गया तो बकाया महर देना पड़ेगा। तलाक ए अहसन है, परस्पर उत्तराधिकार मिलेगा। जहां शादी 3 तलाक द्वारा खंडित हुई है यानी तलाक हसन है, उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। तलाक ए अहसन है, पक्षकार रीमैरिज कर सकते हैं। जहां तलाक हसन होता है वहां पक्षकार बिना हलाला क्रिया के शादी नहीं कर सकते। तो आपने पढ़ा विवाह विच्छेद के टॉपिक में तलाक की परिभाषा और उसके प्रकार और विधिक स्थिति। इसी क्रम में मैं बहुत ही शॉर्ट में चलूंगा। विवाह विच्छेद का अगला प्रकार है खुला। खुला का अर्थ पति द्वारा अपनी पत्नी को अपने अधिकारों से खुला कर देना है। यह पत्नी द्वारा खरीदा गया विवाह विच्छेद, कुरान में इसका वर्णन है। तलाक को गुनाह मानने वाले इस प्रथा को ग्रहण करते हैं। फिल्म अभिनेता ने अपनी दूसरी पत्नी, में नाम भूल रहा हूं, दूसरी पत्नी से निकाह करते समय पहली पत्नी को खुला किया था। 3 बातें जरूरी है। पत्नी द्वारा प्रेरणा, जब पत्नी ये कहे कि तू मुझे खुला कर दे, यहां पर उल्टे फेरे, बदले में प्रतिफल पत्नी प्रतिफल दे रही है कि जैसे महर छोड़ दूंगी। जैसे ही पति स्वीकार करता है विवाह विच्छेद पूर्ण हो जाएगा। खुला का कानूनी प्रभाव 1 तलाक जैसा है। गलतफहमी में खुला हो गया है और पत्नी ने शादी नहीं की है तो पक्षकार पुनर्विवाह यानी रीमैरिज कर सकते हैं। इद्दत 3MC या 3 चंद्रमास। इद्दत की अवधि के दौरान में पति मर गया तो 4 माह 10 दिन है। विवाह विच्छेद का तीसरा प्रकार मुबारक, परस्पर सहमति द्वारा विवाह विच्छेद। यह मुस्लिम विधि से हिंदू विधि में आया है। दोनों में से कोई भी पक्षकार प्रस्ताव कर सकता है, प्रतिफल नहीं होता है। जो ही परस्पर सहमति से एक दूसरे का मुबारक हो जाएगा। हम साथ नहीं रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, आगे हम साथ रह नहीं सकते, परस्पर सहमति से एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। जैसे ही सहमत हुए मुबारक हो गया। इसका भी प्रभाव 1 तलाक जैसा है। गलतफहमी में अगर मुबारक हो गया है, पक्षकार रीमैरिज कर सकते हैं। इद्दत की अवधि भी 3 माह या 3 चंद्रमास है। पति मृत्यु पर्यंत की बात है तो 4 माह 10 दिन है। तो यह था विवाह विच्छेद का दूसरा प्रकार मुबारक। अब है इलाज जिहार लियन। ध्यान से समझना, इलाज जिहार लियन ये प्रथम नजर में विवाह विच्छेद नहीं है, प्रथम दृष्टिया आणविक अभित्याग है। ऐसी पत्नी पति के आचरण के कारण अलग रहती है। जब पति डिक्री लाता है तो पत्नी कहती है इसने इला का प्रयोग किया है, इसने या जिहार का किया है या लियन का किया है। पत्नी की इच्छा से यह तलाक होता है। जैसे इला, आत्मसंयम की प्रतिज्ञा। इला का मतलब है आत्मसंयम की प्रतिज्ञा। जब कोई वयस्क स्वस्थ चित पति अल्लाह की कसम खाकर कहता है कि वह 4 माह या इससे अधिक समय तक अपनी पत्नी के साथ में समागम नहीं करेगा, इला माना जाएगा। ऐसी दशा में पत्नी जो है पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है, छोड़कर चली जाएगी।
पति कोर्ट या काजी के पास में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए जाता है तो पत्नी यह कहेगी कि साहब इसने इला का प्रयोग किया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट पति के सामने दो विकल्प रखेगा, या तो इसको तलाक दे या घर ले जा। तो पति भी अड़ियल लेगा, ना तलाक दूंगा ना घर ले जाऊंगा। तो फिर पति दोनों ही बातें नहीं मानता है तो कोर्ट या काजी पत्नी की इच्छा से विवाह विच्छेद कर देगा। यह विवाह विच्छेद पत्नी की इच्छा से होता है। नंबर 2, जिहार, पीड़ादायक तुलना। यह भी प्रथम दृष्टि में विवाह विच्छेद नहीं है, पति का दुराचरण है जो अभित्याग के समान है। स्वस्थ और वयस्क पति अपनी पत्नी के बारे में गवाहों को सुनाते हुए बीच चौराहे पर कहता है, यानी पत्नी की तुलना पीड़ादायक रिश्तों से करना। बीच चौराहे पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है कि फातिमा, आज तक जो मेरी पत्नी थी, आज के बाद में फातिमा मेरी मां है, फातिमा मेरी बहन है। पीड़ादायक रिश्तों से, मां बहन से पत्नी की तुलना करना। मुता मैरिज की पत्नी को भी जिहार के द्वारा छोड़ा जाता है। तो पीड़ादायक रिश्तों से पत्नी की तुलना करना, तो ऐसी पत्नी भी उसका पति का दाम्पत्य अधिवास छोड़कर चली जाएगी। पति जो है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री लेकर आया है तो पत्नी जवाब में बचाव में कहेगी, साहब इसने मेरी तुलना मां बहन से की है। तो कोर्ट या काजी पति के सामने दो विकल्प रखेंगे, या तो तू इसको तलाक दे दे या आत्मशुद्धि कर प्रायश्चित कर। कैसे? या तो 2 माह रोजे कर और फकीरों को भोजन करवा। दोनों ही नहीं कर रहा है तो पत्नी की इच्छा से, तू क्या चाहती है, तो फिर पत्नी की इच्छा से विवाह विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से लियन, पर पुरुष गमन का झूठा आरोप। जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाता है तो ऐसी पत्नी भी दाम्पत्य अधिवास छोड़कर चली जाएगी। और जब पति दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री लेकर आएगा तो पति के साथ इसने लियन का प्रयोग किया है। तो कोर्ट ऐसे पति के सामने दो विकल्प रखेगा कि यदि आरोप झूठा है तो आरोप को वापस ले ले या तलाक दे दे। दोनों ही बातें नहीं कर रहा है तो वह पत्नी की सलाह पर विवाह विच्छेद हो जाएगा। यहां एक बात और विशेष ध्यान देने की है, अरब देशों में जो है इसका प्रयोग ज्यादा होता है, भारत में लियन जो है मान्य नहीं है। अरब देशों में आरोप अगर सही है तो ऐसी महिला को 100 कोड़े मारकर बीच चौराहे पर बांध दिया जाता है और लोग आते जाते संगे सार, यानी संग यानी पत्थर उठाकर उसके ऊपर आते जाते पत्थर फेंकते हैं, संगे सार की सजा दी जाती है। आपने पढ़ा तलाक की परिभाषा और उसके प्रकार, उसके साथ साथ आपने खुला, मुबारक, इला, लियन और जिहर, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुस्लिम महिला जो है, मुस्लिम महिला जिसके बारे में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार, जिसे हम फस्क या न्यायिक विवाह विच्छेद कहते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुस्लिम पत्नी जो है, मुस्लिम महिला को प्राप्त विवाह विच्छेद के विभिन्न आधार, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। विवाह विच्छेद का 7वां प्रकार है। हिंदू विधि में आपने पढ़ा धारा 13, पति और पत्नी दोनों को विवाह विच्छेद के समान अधिकार दिए गए हैं, किंतु मॉडर्न लॉ में मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की धारा 2 में केवल पत्नी को विवाह विच्छेद के आधार दिए गए हैं, पति को नहीं है। क्यों? क्योंकि पति के पास पहले ही तलाक का विस्तृत अधिकार है। ये 9 आधार निम्न प्रकार से है, 2 क्लोज 1, 2 क्लोज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और भी प्रश्न मेरे को देखने हैं।
पति का 4 वर्ष तक लापता होना, अननोन। हिंदू विधि में यह अवधि 7 वर्ष की है, 4 वर्ष तक लापता है। इस देखिए, इन आधारों पर पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती है। 4 वर्ष से लापता है, डिक्री पारित हो गई, पत्नी गई के साथ पति लापता है, तो डिक्री पारित होने के बाद में 6 माह तक निलंबित रहेगी। इस दौरान पति या उसका एजेंट आकर न्यायालय में उपस्थित होकर कोर्ट को समाधान दे देता है तो डिक्री को सेट असाइड यानी निरस्त किया जा सकता है। 4 वर्ष से पहले पत्नी विवाह कर सकती है तो आपत्ति केवल पति उठा सकता है और कोई दूसरा नहीं उठा सकता। नंबर 2, पत्नी के भरण पोषण में 2 वर्षों तक नेग्लिजेंसी, उपेक्षा या असफल है, फेलियर है, तो नेग्लिजेंसी या फेलियर है, यह यानी भरण पोषण से तात्पर्य यह है, वैसे तो ये तथ्यों परिस्थितियों का विषय है, लेकिन सामान्यतः इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा आदि आते हैं। फेलियर है तो ऐसी स्थिति में पत्नी विवाह विच्छेद ले सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम विधि भरण पोषण के मामले में पति पर कठोरता से दायित्व आरोपित करती है, किंतु यदि पत्नी व्यभिचारिणी है, किसी अन्य के साथ रहती है, कहना नहीं मानती है, तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। नूर बीबी वर्सेज पीर बख्श का मामला। तीसरा आधार है विवाह विच्छेद का कारावास। पति को 7 वर्ष का कारावास हो जाता है और निर्णय अंतिम है तो पत्नी इस आधार पर विवाह विच्छेद ले सकती है। हिंदू विधि यह आधार नहीं देती है। इसी प्रकार से नंबर 4, बिना किसी उचित कारण के 3 वर्ष तक दाम्पत्य दायित्वों को निभाने में पति अगर असफल है तो पत्नी विवाह विच्छेद ले सकती है। विशेष बात यहां पर यह है कि यदि कारण युक्तियुक्त है तो पत्नी को यह अधिकार नहीं मिलेगा, जैसे पति विदेश गया हुआ है कमाने के लिए। नंबर 5, नपुंसकता, इंपोर्टेंसी। यदि पति नपुंसक है तो पत्नी इस आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार रखती है। नंबर 6, 2 वर्ष का पागलपन, कोढ़ या उग्र रतिजन्य रोग। 2 वर्ष का पागलपन, कोढ़ या उग्र रतिजन्य रोग जो पत्नी से पति में आए और पत्नी ठीक हो गई तो भी वो पति को विवाह विच्छेद जो है तलाक दे सकती है। सॉरी, पति को जो है वो पति को जो है विवाह विच्छेद जो है दे सकती है। इसी प्रकार से खयार उल बुलुग वयस्कता का विकल्प, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। आपने पिछले वीडियो में देखा कि विवाह विच्छेद और मोहर, इन मामलों में मॉमनल लॉ में वयस्कता की उम्र 15 वर्ष मानी गई है। खयार उल बुलुग 2 क्लोज 7 से तात्पर्य, यदि किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हुआ है और वह कोर्ट में जाकर 3 बातें कहेगी कि उसका विवाह जो है 15 साल की आयु प्राप्त करने से पहले हुआ है और अब 15 से ऊपर की है और 18 अभी पार नहीं किए हैं, और तीसरी बात यह कहेगी कि उसने पति के साथ में समागम अपनी सहमति से नहीं बनाया है, तो यदि उपरोक्त तीनों शर्तें पूर्ण होती है तो न्यायालय पत्नी के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर देगा, जिसे खयार उल बुलुग या वयस्कता का विकल्प कहते हैं, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। 8वां पॉइंट है निर्दयता या क्रूरता। पति यदि निर्दयता या क्रूरता का व्यवहार कर रहा है तो ये निर्दयता और क्रूरता क्या है, यह तथ्यों और परिस्थितियों का विषय है। निर्दयता और क्रूरता, आदतन मारपीट कर रहा है, इसी प्रकार से आदतन मारपीट कर रहा है,
हमीरा बना माजिद के मामले में पति द्वारा रसोई के सामान, खाने का सामान, स्वयं पत्नी को ताले में बंद कर देना निर्दयता पूर्वक आचरण माना गया। बदनाम औरतों की, देखिए बदनाम औरतों की संगत कर रहा है, WOMEN है, MAN नहीं है। पत्नी को अनैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य कर रहा है, पत्नी की संपत्ति का वहन कर रहा है, पत्नी के धार्मिक क्रियाकलापों में बाधा पहुंचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निर्दयता या क्रूरता माना जाएगा और पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकती है। जावेद वर्सेस नसीरा के मामले में भुवनेश्वर के नरगिस टॉकीज में कच्ची जवानी फिल्म एक 70 वर्षीय मौलवी द्वारा देखना, जिसका बवंडर अखबारों में हुआ तथा पत्नी का अपमान हुआ, निर्दयतापूर्ण आचरण नहीं माना गया, क्रूरटी बाय कंडक्ट नहीं माना गया। इसी प्रकार से जो है आपने देखा निर्दयता और क्रूरता। लास्ट 9वां पॉइंट है मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य आधार। इन विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त मुस्लिम पति को विवाह विच्छेद के भी सभी अधिकार प्राप्त है जो मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत दिए गए हैं, जैसे खुला, पत्नी द्वारा प्रतिफल देकर तलाक लेना, मुबारक सहमति से तलाक, इला लियन तलाकुल तफरीज, डेलीगेटेड तलाक। डेलीगेटेड तलाक क्या है कि मान लीजिए पत्नी को विवाह की संविदा में यह कह दिया कि यदि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूं, यदि मैं तुम्हारे बच्चों का लालन पालन नहीं करूं तो तुम मेरे से तलाक ले लेना, यानी पति द्वारा अपने तलाक को अधिकार को पत्नी को देना डेलीगेटेड जो है तलाक की श्रेणी में आता है। तो ये था तलाक की परिभाषा और उसके प्रकार, और जिसमें हमने विशेष रूप से देखा ये विवाह विच्छेद के प्रकार में तलाक की परिभाषा, प्रकृति और प्रकार और उसकी विधिक स्थिति। इसी प्रकार से हमने खुला, मुबारक, इला, लियान, जिहाद, फस्क आदि पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक और छोटे से टॉपिक पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इद्दत से क्या तात्पर्य है, इसकी विभिन्न प्रसंगक्तियों को समझाइए, इसके विधिक परिणाम भी समझाइए। इद्दत क्या है? जब किसी मुस्लिम महिला का विवाह भंग हो जाता है, मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद, और वह दूसरी शादी करना चाहती है, तो उसके बीच में मुस्लिम विधि ने एक समय तय कर रखा है जिसके व्यतीत होने पर वह शादी कर सकती है। इस इंतजार की घड़ी का नाम इद्दत है। दूसरे शब्दों में, प्रथम शादी के विघटन के पश्चात दूसरी शादी के मध्य इंतजार की घड़ी का नाम इद्दत है। इद्दत का उद्देश्य ये पता लगाना है कि वह पूर्व पति से गर्भवती तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में बच्चों की जनकता के बारे में कोई जटिलता पैदा ना हो, इसलिए इद्दत की अवधि रखी गई है। इद्दत की विभिन्न प्रसंगक्तियां, किस स्थिति में कितनी इद्दत की अवधि व्यतीत करनी पड़ेगी। जहां मात्र विवाह विच्छेद हुआ है, 3 MC या 3 चंद्रमास दूसरी शादी के लिए रुकना पड़ेगा। नंबर 2, विवाह विच्छेद प्लस गर्भवती, जो भी अवधि लंबी है तब तक इद्दत की अवधि होगी। पति की मृत्यु के होने पर 4 माह 10 दिन इद्दत की अवधि होगी। जहां कहीं भी खुला, मुबारक आदि आदि है, तलाक है, हमेशा पति की मृत्यु पर 4 माह 10 दिन ही है। तो पति की मृत्यु होने पर 4 माह 10 दिन इद्दत की अवधि होगी। पति की मृत्यु और गर्भवती है तो या तो 4 माह 10 दिन या गर्भकाल इससे भी लंबा है, तो जो भी अवधि लंबी है इद्दत है।
विवाह विच्छेद प्लस पति की मृत्यु। अब चूंकि प्रथम शादी के विघटन के पश्चात दूसरी शादी के मध्य इंतजार की घड़ी का नाम इद्दत है, और विवाह विच्छेद हो गया। विवाह विच्छेद में इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास है, क्योंकि इस्लाम में कैलेंडर चंद्रमास से चलता है। तो विवाह विच्छेद की में इद्दत की अवधि वो व्यतीत कर रही थी। मान लीजिए 3 महीने में 2 महीने 10 दिन ही निकले, अब 3 महीने पूरे होने वाले थे, तब वो दूसरा विवाह कर सकती थी। लेकिन 2 माह 10 दिन के बाद में ही उसका पति मर गया, उस तारीख को 2 माह 10 दिन के बाद में, तो कंगाली में आटा गीला हो गया, मजा किरकिरा हो गया उसका। अब उसे पति की मृत्यु की तारीख से 4 महीने 10 दिन नए सिरे से इद्दत की अवधि व्यतीत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से विवाह हुआ लेकिन समागम नहीं हुआ, दूसरे शब्दों में शादी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, वहां इद्दत की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी के बीच में इज्जत कबूल हुआ, इधर इज्जत कबूल हुआ है, उधर बाराती लड़ लिए। दुल्हे राजा को बारातियों के साथ दुल्हे राजा के पिता को ही पीट दिया, तो दुल्हे को गुस्सा आ गया, उसने उसी मौके पे कह दिया जारान धन तलाक दी, विवाह विच्छेद हो गया। तो ऐसी स्थिति में इद्दत की भी आवश्यकता नहीं है। जहां विवाह हुआ लेकिन समागम नहीं हुआ, शादी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है और पति मर गया। मान लीजिए इधर इज्जत कबूल हुआ, उधर उसका हार्ट फेल हो गया पति का, या सांप खा गया, पति मर गया, तो पति के मरने पर मामला लॉ में विवाह विच्छेद, ये पति के मरने पर इद्दत की अवधि जो है 4 महीने 10 दिन है। तो जहां मात्र विवाह विच्छेद हुआ है 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास, विवाह विच्छेद प्लस गर्भवती जो भी अवधि लंबी है तब तक इद्दत की अवधि रहेगी। नंबर 3, पति की मृत्यु होने पर 4 माह 10 दिन तक इद्दत की अवधि रहेगी। नंबर 4, पति की मृत्यु प्लस गर्भवती जो अवधि लंबी होगी वह इद्दत है। विवाह विच्छेद प्लस पति की मृत्यु, तो पति की मृत्यु की तारीख से 4 माह 10 दिन है। विवाह विच्छेद लेकिन समागम नहीं हुआ है, अर्थात शादी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, वहां इद्दत की आवश्यकता नहीं है। विवाह हुआ, समागम नहीं हुआ, पति की मृत्यु, तो इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन होगी। इद्दत के विधिक परिणाम पूछे तो इद्दत की अवधि व्यतीत होने से पहले 5वीं शादी नहीं करेगी। इद्दत की अवधि के दौरान में भरण पोषण की जिम्मेवारी पति की है। इद्दत की अवधि में भरण पोषण की जिम्मेवारी पति की है। डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ के मामले में आपने पढ़ा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3, विदित इद्दत पीरियड का मतलब 3 महीने नहीं है। इद्दत की अवधि समाप्त होने से पहले पहले उसकी लाइफ टाइम व्यवस्था करना है। कब तक? जब तक वो पुनर्विवाह न कर ले। इसी प्रकार से इद्दत के विधिक परिणाम में महर की मांग इद्दत की अवधि में कर सकती है, क्योंकि मुबदल बकाया महर, जहां तक एक तलाक से विवाह भंग हुआ है वहां एक दूसरे को उत्तराधिकार की मांग कर सकते हैं, और जहां 3 तलाक से विवाह भंग हुआ है वहां उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। तो ये था इद्दत से क्या तात्पर्य है? प्रथम शादी के विघटन के पश्चात दूसरी शादी के मध्य इंतजार की घड़ी का नाम इद्दत है। इतना ही लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। इसकी विभिन्न प्रसंगक्तियां, किन स्थिति में किस स्थिति में कितनी इद्दत की अवधि व्यतीत करनी पड़ेगी, और आपने पढ़ा इद्दत के विधिक परिणाम। अब मैं चलते चलते जो है आपको एक और प्रश्न जो है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम लूंगा आपका। हकसुपा से आप क्या समझते हैं? 1000% ये प्रश्न अति संभावित है। यह अधिकार किसमें निहित है? इस हक को पाने के लिए किन औपचारिकताओं की आवश्यकता है? अग्रय कार्याधिकार की मांग कौन कर सकता है? इस अधिकार की संवैधानिक वैधता का वर्णन कीजिए।
भारतीय और मुस्लिम देशों में हक़-शुबा की विधि में क्या अंतर है? ध्यान से समझना। हक़-शुबा क्या है? हक़-शुबा जिसे अग्र कार्याधिकार भी कहते हैं। हक़-शुबा से तात्पर्य यह है, हक़-शुबा हिदाया के अनुसार, एक ही परिभाषा लूंगा, बाकी आप देख लेना। हक़-शुबा एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत अचल संपत्ति का मालिक बेची गई क्रय द्वारा ऐसी अन्य अचल संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय यानी बेची जा चुकी है। हक़-शुबा के अंतर्गत किसी भी अचल संपत्ति का स्वामी ऐसी अन्य संपत्ति को क्रय करने का हकदार होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी है। हक़-शुबा के समव्यवहार में 3 पक्षकार होते हैं। संपत्ति को बेचने वाला, नंबर 2 जिसने संपत्ति खरीदी है संपत्ति का क्रेता, और नंबर 3 सफी अर्थात संपत्ति पर हक़-शुबा का अधिकार रखने वाला। हक़-शुबा की मांग कब और क्यों की जाती है? ध्यान से समझना। वस्तुतः हक़-शुबा का उद्देश्य किसी संपत्ति में अपरिचित या अवांछनीय व्यक्ति को प्रवेश से रोकना है। इस अधिकार की मांग तब की जाती है जब किसी अचल संपत्ति के स्वामी द्वारा अपनी संपत्ति को पड़ोस की संपत्ति के स्वामी से भिन्न व्यक्ति को बेचने की प्रस्तावना की जाती है। ऐसे विक्रय से पड़ोस की संपत्ति के मालिक के शांतिपूर्ण उपभोग में दखल की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। वो नहीं चाहता सफी हक़-शुबा की मांग करने वाला व्यक्ति, तीसरा पक्षकार, कि उसके पास वाली संपत्ति में कोई अनजान या अपरिचित व्यक्ति आकर रहने लगे। इसलिए ऐसे अनजान या अपरिचित व्यक्ति को प्रवेश या आगमन को रोकने के लिए इस अधिकार की मांग की जाती है। हक़-शुबा कहते हैं। हक़-शुबा की मांग कौन कर सकता है? हक़-शुबा की मांग निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। संपत्ति का सह-अंशधारी, संपत्ति की उन्मुक्तियों और संलग्न वस्तुओं में भागीदार। मान लीजिए फ्लैट है, लेकिन पहले तो मान लीजिए 2 भाई रह रहे हैं, अलग अलग है, एक पास पास में प्लॉट है, फ्लैट है, तो एक भाई दूसरे भाई को बेचने का अधिकार है। या मान लीजिए किसी तीसरे व्यक्ति को अंदर लाए, इससे अच्छा एक जैसे फ्लैट है, सीढ़ियों का मार्ग एक ही है, तो संपत्ति की उन्मुक्तियों या संलग्न वस्तुओं में भागीदार या पड़ोस का अचल संपत्ति का मालिक। ध्यान से समझना। ऐसा व्यक्ति जो किसी संपत्ति में को शेयर है वह प्रथम हक़-शुबा के अधिकार को प्राप्त करता है। इसे सफी ए शरीक कहते हैं। नंबर 2 ऐसा व्यक्ति जो किसी संपत्ति में कोई उन्मुक्तियां रखता है, जैसे मार्ग अधिकार, जल प्रवाह का अधिकार, तो इसे दूसरे श्रेणी का सफी माना जाता है। इसे सफी ए खलित कहते हैं। और बेची गई संपत्ति से जुड़ी या पड़ोस की संपत्ति का मालिक तीसरे श्रेणी का सफी है। सफी यानी संपत्ति पर हक़-शुबा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति। इस तीसरी श्रेणी के सफी को, ऐसा व्यक्ति, उसको सफी ए जार कहते हैं। विशेष बात समझना, प्रथम श्रेणी का दावेदार दूसरे श्रेणी के दावेदार को और दूसरी श्रेणी का दावेदार तीसरी श्रेणी के दावेदार को अपवर्जित करता है। हक़-शुबा की मांग कैसे की जाती है? नंबर वन तलब ए मुवासियत। ध्यान से सुना। तलब ए मुवासियत, इसे हक़-शुबा के अधिकार की प्रथम मांग कहा जाता है। ज्यों ही सफी को संपत्ति के विक्रय की सूचना मिलती है, त्यों ही उसे हक़-शुबा के अधिकार की मांग कर देनी होती है, क्योंकि इस मांग में अनावश्यक विलंब से ही अधिकार समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि इस मांग से सफी के संपत्ति को क्रय करने के आशय का पता चलता है।
तलब ए इसहाद, इसे पुष्टिकरण की मांग भी कहा जाता है। यह तलब ए मुवासियत के बाद की जाती है। और तीसरा जो है तलब ए तमलीक। तलब ए तमलीक यानी शब्दों का हेर फेर और कुछ नहीं है। इसे कब्जे की मांग या तलब ए खुसूमत भी कहा जाता है। यह मांग न्यायालय में वाद दायर करके की जाती है। वस्तुतः यह एक विधिक उपचार है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब पहला और दूसरा सभी जो है इस मांग को नहीं मानता। यानी जब इसका प्रयोग कब किया जाएगा? जब प्रथम या द्वितीय मांग को नहीं माना जाता है। प्रथम तलब ए इसहाद, तलब ए मुवासियत, तलब ए मुवासियत प्रथम और तलब ए इसहाद द्वितीय मांग को नहीं माना जाता है तो फिर कोर्ट का रास्ता है। इसे तलब ए तमलीक कहते हैं। पहली मांग, दूसरी मांग, फिर कोर्ट का रास्ता। पहले सफी को पहला अधिकार, फिर दूसरे सफी को, दोनों ही ले रहे हैं तो फिर तीसरे सफी को अधिकार है। क्या यह अधिकार संवैधानिक है? क्या यह संविधान का आर्टिकल 19 क्लोज 1 का अतिक्रमण करने वाला है? तो शंकरलाल बनाम पूनम चांद, बाबूलाल बनाम गोवर्धन दास आदि आदि के मामलों में कोर्ट ने कहा कि तीसरी श्रेणी का सफी जो है उसका अधिकार असंवैधानिक है। बाकी पहला सफी, सफी ए शरीक, दूसरी श्रेणी का सफी, सफी ए खलीद, इनका अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी प्रकार से इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या यह अधिकार कमजोर अधिकार है? क्या कारण है? तो यह अधिकार केवल सीमित वर्ग के व्यक्तियों को ही है। प्रथम सफी, द्वितीय सफी और तृतीय सफी। इसकी मांग तत्काल करना जरूरी है, अन्यथा यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह अधिकार केवल विक्रय के समव्यवहार पर ही लागू होता है। अब मान लीजिए सफी को फेल करना है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी है, आप गिफ्ट कर दो, वसीयत कर दो, तो फिर जो है अक्षुपा की मांग नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से बेची हुई संपत्ति के पास में एक छोटी सी भूपट्टी छोड़ दो, इस अधिकार को समाप्त किया जा सकता। यानी थोड़ी छोटी सी एक भूपट्टी छोड़ दी, अब पूरी संपत्ति तो नहीं बेची है, अक्षुपा की मांग नहीं की जा सकती। और दिखावटी तौर पर ऊंची कीमत बताकर भी इस अधिकार से बचा जा सकता है। भारत और मुस्लिम देशों में क्या अंतर है? इस विधि के संबंध में अक्षुपा के मामले में अंतर है कि मुस्लिम देशों में यह अधिकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत लागू होता है, जबकि भारत में यह अधिकार कस्टमरी है, प्रथागत है। मुस्लिम देशों में यह केवल मुसलमानों पर लागू होता है, जबकि भारत में हिंदू, मुसलमान एवं अन्य धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। तथा मुस्लिम देशों में यह अधिकार सफी ए शरीक प्रथम मांग करने वाला, सफी ए खरीद द्वितीय और सफी ए जार सभी को उपलब्ध है। लेकिन भारत में सफी ए जार को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से कर लेना और चलते चलते मैं आपको इन शॉर्ट में एक प्रश्न और करवाऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्फ किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व और यह किस प्रकार किया जा सकता है, आदि आदि। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वक्फ क्या है? मुस्लिम वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913 में वक्फ की परिभाषा दी गई है। परिभाषा है कि एक मुसलमान पंथ में आस्था रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसकी संपत्ति का स्थायी समर्पण किसी धार्मिक, पवित्र, खैराती उद्देश्यों के लिए किया जाना वक्फ है। मुल्ला के अनुसार वक्फ से अभिप्राय इस्लाम में आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी धार्मिक, पवित्र या
पूर्व प्रयोजन के लिए स्थायी समर्पण है। एक मुसलमान जो अपनी संपत्ति को खुदा के नाम समर्पित करता है, अच्छे कार्यों के लिए, पवित्र कार्यों के लिए, ऐसी संपत्ति जो खुदा के नाम समर्पित की गई है, उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को खुदा के नाम समर्पित करता है, उस व्यक्ति को वाकिफ कहते हैं। और वाकिफ द्वारा वक्फ की गई संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतवल्ली कहा जाता है। ध्यान रहे, इसके आवश्यक तत्व: संपत्ति का स्थायी समर्पण, खुदा के नाम, वक्फ की विषय वस्तु, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। वक्फ को कायम करने वाला मुसलमान होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थित होना चाहिए, संपत्ति का मालिक होना चाहिए। उद्देश्य मान्य, धार्मिक, पवित्र और खैराती कार्यों के लिए। वक्फ का उद्देश्य मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य, धार्मिक, पवित्र और खैराती कार्यों के लिए, रिलीजियस, पवित्र और चैरिटेबल, खैराती कार्यों के लिए होना चाहिए। सशर्त होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए, कॉन्टिजेंट नहीं होना चाहिए, ये होने पर ये होगा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आदि आदि जो है वक्फ के आवश्यक तत्व हैं। वक्फ कैसे निर्मित किया जा सकता है? घोषणा द्वारा, विलेख द्वारा या विल द्वारा। मर्जुल मौत, मृत्यु शैया पर भी व्यक्ति वक्फ कायम कर सकता है, लेकिन 1/3 से अधिक संपत्ति का नहीं कर सकता। 1/3 से अधिक संपत्ति का नहीं कर सकता। प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, तीर भोग द्वारा, कभी कभी ऐसी संपत्ति का भी वक्फ मान लिया जाता है जिसको कि किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन जिसका स्मरणातीत समय से वक्फ के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्रिस्क्रिप्शन जिसकी अवधि 20 साल है, वही बात है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर साहस बेईमानी पूर्वक बिना किसी विवाद के खुलेआम लगातार 20 वर्षों तक सुख सुविधाएं ले लेता है, तो कानून में कहावत है, झगड़ा झूठा और कब्जा सच्चा। यदि किसी संपत्ति को स्मरणातीत 20 साल से अधिक, पता नहीं कब से काम में ले जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के जरिए वक्फ संपत्ति के रूप में अगर उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। वक्फ के 2 प्रकार हैं। पब्लिक वक्फ, जिसे मुस्लिम विधि द्वारा मान्य, धार्मिक, पवित्र, खैराती कामों के लिए जिसका निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जिस वक्फ का उद्देश्य जन कल्याण का हित या जन कल्याण हो, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक वक्फ कहलाता है। सार्वजनिक वक्फ जो है कहलाता है। निजी वक्फ, ऐसा वक्फ जो वाकिफ एवं उसके वंशजों के भरण पोषण या लाभ के लिए निर्मित किया जाता है, निजी वक्फ कहलाता है, जिसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर प्रश्न खत्म हो रहा है। अधिनियम, वक्फ अधिनियम 1913 से पूर्व और वक्फ अधिनियम 1913 के पश्चात की स्थिति। मैं इस पर चर्चा करने से पहले एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है इस निवेदिता हिंदी क्लासेज का जो ये चैनल है, वो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले विषयों में भी, आगे भी कंपटीशन में जब भी आप शामिल हो, तो आपको उपयोगी सामग्री इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो सके। देखिए, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जैसे गूगल मीट पर कई बार बच्चों से मुलाकात होती है, तो कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आज के समय में इस तकनीक के माध्यम से इसका सहारा लेकर स्पष्ट आवाज में आप तक अपनी बात को
पहुंचाई जा सकती है। तो इस तकनीक के सारे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर या जोड़कर और भी अपने साथियों को जोड़कर इस सुविधा का लाभ लेवें। आगे चर्चा करूंगा वक्फ, निजी वक्फ जो है, जिसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं, उसकी मान्यता 1913 से पूर्व और पश्चात की स्थिति। वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम से पूर्व वक्फ को सामान्यतः विधि मान्य नहीं समझा जाता था। ऐसा वक्फ विधि मान्य तभी समझा जाता था जब उसका उद्देश्य सारभूत रूप से खैराती है और सारभूत उद्देश्य खैराती के साथ साथ वाकिफ के परिजनों का है। यदि यानी सारभूत रूप से उद्देश्य खैराती है तब तो वो मान्य है, और सारभूत उद्देश्य वाकिफ के परिजनों का हित है तो ऐसे वक्फ को अविधि मान्य समझा जाता था। 1913 वक्फ अधिनियम से पहले की स्थिति। अब्दुल फताह मोहम्मद वर्सेस रसोमे चौधरी के मामले में प्रिवी काउंसिल ने ऐसे वक्फ को अविधि मान्य ठहराया जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक खैराती निर्धन व्यक्तियों को पहुंचाने वाला हो तथा वह दिखावटी ना हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब्दुल फताह मोहम्मद वर्सेस रसोमे चौधरी के मामले में वक्फ को, ये जो दो भाइयों ने जो वक्फ निर्मित किया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि वक्फ जो बनाया गया है, वक्फ संपत्ति का फायदा पहले बच्चों को, वंशजों को, पीढ़ी दर पीढ़ी, और बाद में अगर कोई वंश का अंत हो गया तो वह संपत्ति विधवाओं, अनाथों, भिखारियों, गरीबों में बांटती जाएगी। तो प्रिवी काउंसिल ने इस वक्फ को अविधि मान्य ठहराया। क्यों? क्योंकि यह वक्फ जो था वो शुद्ध रूप से फैमिली सेटलमेंट था। इस वक्फ का उद्देश्य खैराती नहीं था। अविधि मान्य ठहराते ही मुसलमानों ने यह कहकर भारी विरोध किया कि यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। तो दबाव में 1913 में अंग्रेजों की सरकार ने, क्योंकि 1914 में विश्व युद्ध हुआ, भारतीयों का वो सहयोग चाहते थे, तो इस विरोध से बचने के लिए उन्होंने 1913 में वक्फ विधि मान्य अधिनियम पारित किया और उस वक्फ विधि मान्य अधिनियम 1913 पारित करके उन्होंने निजी वक्फ को मान्यता दे दी। अब निजी वक्फ को मान्यता दे दी, जिसमें यह प्रावधान किया गया धारा 3 में कि किसी भी मुसलमान व्यक्ति द्वारा अपने परिवार, बच्चों और वंशजों के भरण पोषण के लिए अगर किसी वक्फ को कायम किया जाता है और अंतिम फायदा गरीबों, जगात खैरात, विधवाओं, अनाथों, भिखारियों, गरीबों के लिए है, अंतिम उद्देश्य, तो ऐसा वक्फ मान्य है। पहले क्या था? खैराती है तब तो मान्य है, और सारभूत रूप से परिजनों का हित है तो ऐसे वक्फ को इल्लीगल, अविधि मान्य माना गया है। लेकिन 1913 के बाद में अपने परिवार, बच्चों या वंशजों के लिए अगर वक्फ अलल औलाद निजी वक्फ कायम किया है और अंतिम प्रावधान जो है वक्फ का विधवाओं, अनाथों, भिखारियों, गरीबों के लिए है, तो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार ऐसा वक्फ मान्य है। तो ऐसा वक्फ मान्य होते ही अब्दुल फताह मोहम्मद वर्सेस रसोमे चौधरी जो है, यह मुकदमा हार गया। आदि आदि मैं इतनी चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप जो है साइप्रस का सिद्धांत क्या है, जैसे किसी वैध वक्फ के उद्देश्य या किसी घटना के घटित होने पर निष्फल हो जाए तो इसके साथ साथ वक्फ निष्फल या शून्य नहीं होता है। साइप्रस का नियम ये कहता है, तो ऐसी स्थिति में
साइप्रस का सिद्धांत यह कहता है कि मिलते जुलते उद्देश्य के लिए उस वक्त को काम में लिया जाए। जैसे किसी ऐसे उद्देश्य से किया जाता है जो निष्फल उद्देश्य के समान है, फकीरों को भिक्षा दान हेतु किया गया है, तो ऐसा जो है वक्फ मान्य है। साइप्रस का सिद्धांत है। अल और रद का सिद्धांत, सज्जादा नशीन कौन है, तकिया किसे कहते हैं, इमाम बाड़ा क्या है, दरगाह से क्या तात्पर्य है, खान का क्या है, आदि आदि, ये छोटे छोटे जो है 5-5, 7-7 लाइनों के हैं। आप इनको देख लेना। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जो ये मुस्लिम विधि है उसमें मुसलमान कौन है, इसके मूल सिद्धांत, मुस्लिम विधि के स्रोत, मुस्लिम विवाह की परिभाषा, आवश्यक तत्व, इसके साथ वे कौन से तत्व हैं जो मुस्लिम विवाह को बातिल या फासिद बनाते हैं। इसी प्रकार से महर की प्रकृति, महर विधवा का यानी महर क्या है, इसके प्रकार, विधवा का धारणाधिकार, उसके साथ साथ हमने विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीके देखे। हकसुपा से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है वक्फ के बारे में भी हमने चर्चा की। एक और प्रश्न है, वो आप अपने स्तर पर देख लेना। धर्मस्था की अभिस्वीकृति क्या है। एक विधि मान्य अभिस्वीकृति की शर्तों का उल्लेख कीजिए। मेंटेन कंडीशन ऑफ द वैलिड एक्नॉलेजमेंट, विधि मान्य अभिस्वीकृति की शर्तों को ये आप विशेष देख लेना। मेरे को पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद।